अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए आपको बहुत ह्यूज चेंजेस करने होंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉलो करने होंगे, रूटीन्स बनाने होंगे, जैसे सुबह मैं विजुअलाइज करूँगी, रात को अफर्मेशन करूँगी, विजन बोर्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, तो इन सब की इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। एक्चुअली इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग देयर इज़ जस्ट वन सिंगल वे, और वो क्या है उसका आंसर हमें इस सक्सेस स्टोरी में पता चलेगा। आंसर सिर्फ एक सेंटेंस का होगा, बट इट विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू अगर आपको पहले से पता नहीं है। अगर आपको ऑलरेडी वो पता है तो इट विल बी अ ग्रेट रिमाइंडर वंस अगेन। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इमा 1111। मैं हूँ इमा और आज हम सुनेंगे एक वियर्ड सी सक्सेस स्टोरी जो सिर्फ आधे पेज की है। इतनी छोटी सक्सेस स्टोरी जिसमें उन्होंने कोई भी डिटेल्स नहीं दिए हैं, बट योर फ्रेंड इज़ हेयर। मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज़ों को एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, पोस्टमार्टम करना उसका। सो हम स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए सुनेंगे, ठीक है। ये स्टोरी है एक होमलेस इंसान की जो रास्ते पे रहते थे। एक लड़की है जो एक सेक्स वर्कर है, जो हेवीली ड्रग एडिक्ट है और अल्कोहलिक भी थी, और टोबैको, ड्रग्स, अल्कोहल, वॉट नॉट, यानी वो हर बुरी चीज़ उनके लिस्ट में थी। उनकी फैमिली ने उन्हें छोड़ दिया था या फिर वो खुद अपने फैमिली को छोड़कर आ गई होंगी, और 3 साल से वो रास्ते पे रह रही थी। देयर वॉज नो होम, नो फैमिली, नो लव इन हर लाइफ। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कुछ सोशल ग्रुप्स होते हैं जो ऐसे लोगों को जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, मेंटल हेल्प की ज़रूरत है, उन्हें लेकर आते हैं। उनका जो नशा है उससे उन्हें मुक्त कर देते हैं। नशा मुक्ति केंद्र वगैरह बोलते हैं ना, तो उस तरीके के एम्पावरमेंट ग्रुप्स कहते हैं इन्हें। तो ऐसे ग्रुप में उन्हें ले जाया गया और वहाँ पे उनकी हीलिंग हुई, मेंटल एंड फिज़िकल। उन्हें अच्छे लोगों के साथ अच्छे हैबिट्स की आदत लगने लगी, अच्छी थॉट्स सोचने की आदत लगने लगी, और हर बार उनका कोई ना कोई एक सेशन होता था, जैसे कि वीकली हो गया या एवरीडे हो गया। तो हर रोज़ वो सेशन अटेंड करके वहाँ पे बहुत सारी बातें डिस्कस होती हैं। अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जानकर आपको समझ में आता है कि हाँ, मैं भी तो, मेरी लाइफ भी तो ऐसी है, तो मैं भी इसे चेंज कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी वहाँ से मिलता है, जैसे हम लोग रोज़ मिलते हैं उसी तरीके से समझ लो। वहाँ पे बाय गॉड ग्रेस उन्हें किसी ने 10 सीक्रेट बुक दे दी, और उसे पढ़ने के बाद 6 महीनों के अंदर अंदर उनकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। बस इतनी ही सक्सेस स्टोरी है, इतना ही उन्होंने लिखा है। इनफैक्ट मैंने जितना बोला ना, ये भी उसमें नहीं था, ये तो मेरा टैलेंट है, लेकिन सच में बहुत छोटी सक्सेस स्टोरी है। और अब हम इसे करेंगे डाइसेक्ट, यानी कि इसको जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों उनकी लाइफ चेंज हो गई। 6 महीने में बुक पढ़ के ऐसा क्या हो गया। अब जो इंसान ड्रग्स और अल्कोहल के बिना रह नहीं सकता, जो इंसान रास्ते पे रहता है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी आप इमेजिन कर सकते हो। जैसे कोई भी मूवी इमेजिन कर लेना, किसी भी मूवी में जो होमलेस इंसान को दिखाते हैं, ड्रग एडिक्ट को दिखाते हैं, एग्जैक्टली उनकी लाइफ वैसी ही थी। तो वो एक मूवी की लाइफ जी रही थी, बट नेगेटिव रोल वाली। अब ऐसे इंसान को चेंज अगर होना होता तो वो कब का चेंज हो गए होते, या फिर बिगड़ते ही नहीं। तो बुक पढ़ने से कैसे चेंज आ गया, ऐसा आखिर क्या हुआ होगा 6 मंथ्स में जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या था वो भी मैं पहले बता देती हूँ। वो सारे एडिक्शन से फ्री हो गई, ठीक है, एकदम क्लीन और सोबर थी, सारे एडिक्शंस उनके चले गए थे। उनके पास अब एक जॉब भी था, जिस ग्रुप में वो थी ना, उसी ग्रुप में उन्हें जॉब मिल गया था कि अब वो दूसरे लोगों को ढूंढ कर लेकर आएंगी। आउटरीच वर्कर कहते हैं जिसे, कि वो दूसरे लोगों को लेकर आएंगी यहाँ पे हेल्प करने के लिए। वो जॉब उन्हें मिल गया था, और उनके हस्बैंड और उनकी डॉटर उनके पास वापस आ गए थे। वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे थे। और एक दिन ईमेल में उन्हें एक जॉब ऑफर मिली, जो ड्रीम जॉब था उनका, जो वो डिज़ायर कर रही थी 10 सीक्रेट पढ़ते हुए। इतनी सारी चीज़ें सडनली लाइक मैजिक, जस्ट बाय रीडिंग द सीक्रेट। और उन्होंने कोई भी टेक्निक या कोई भी मेथड यूज़ नहीं किया था इस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो फिर क्या हुआ होगा, बस एक चीज़ हुई, बस एक चीज़, शी फेल्ट गुड अबाउट एवरीथिंग इन हर लाइफ। फीलिंग गुड इज़ द की। ये सुनने में भले ही एक छोटी सी सिंपल सी बात और सेंटेंस लगे, लेकिन एक्चुअली पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक्सट्रैक्ट है, जो निचोड़ है, वो यही है। सारे यूट्यूबर्स या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस कितना भी घुमा फिरा के
कोई भी टेक्निक्स यूज़ करके, कोई भी मेथड से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों ना समझाए, वो सब कुछ जाकर एक ही पॉइंट पे रुकता है, दैट इज़ फीलिंग गुड। विजुअलाइज करने से क्या होता है, इट्स लाइक अ ड्रीम। आप आंखें बंद करके विजुअलाइज कर रहे हो अपनी ड्रीम लाइफ, ऑटोमेटिकली आपके फेस पे एक स्माइल है, यू आर फीलिंग गुड अबाउट दैट थिंग, राइट। अफर्मेशन से क्या होता है, आपकी जो रियलिटी है वो कुछ और है, बट आप अफर्मेशन से खुद को ये बिलीव करवाने की कोशिश करते हो कि ऐसी भी सिचुएशन आएगी जैसा मैं लिख रही हूँ वो भी होगा, और अगेन यू फील गुड। विजन बोर्ड से क्या होता है, तरह तरह की फ़ोटोज़ लगाने से क्या होता है, वो उन फोटोज़ को देख के आपको मोटिवेटेड फील होता है, इंस्पायर्ड फील होता है, एक होप फील होती है, एंड यू फील गुड, राइट। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने से क्या होता है, आपको रियलाइज़ होता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं मेरे पास, या कितनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, यू फील गुड अबाउट योर लाइफ। सेल्फ लव से क्या होता है, यू स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ, योर लाइफ, आपको खुद के बारे में अच्छा फील होना स्टार्ट होता है। लव वाइब्रेशन किसी और को देने से क्या होता है, यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट अदर्स। सो इन शॉर्ट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू फीलिंग गुड। अब हम आते हैं उस पार्ट पे, उस 6 मंथ्स के बीच में क्या क्या हुआ होगा, ठीक है। क्या द सीक्रेट पढ़ने के पहले इनकी इच्छा नहीं होगी कि ये इनकी फैमिली इनके साथ रहे, हस्बैंड और डॉटर के साथ रहे, वो हेल्दी लाइफ रहे, वो जॉब करे, क्या ये इच्छाएं नहीं होंगी उनकी? ऑफ कोर्स होंगी। हर एक इंसान चाहता है कि वो अच्छा रहे। ऐसा कोई इंसान होगा जो सोचेगा यार मैं इतनी ख़राब लाइफ जीना चाहती हूँ ना, आय हाय, कि मेरे को देख के कोई बोल दे कि शिट क्या लाइफ है, ऐसा कोई बोलता होगा क्या? ऑफ कोर्स एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू लिव अ गुड लाइफ, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, लव वाइज हो, करियर वाइज हो, या कुछ भी हो, ठीक है। तो फिर पहले भी डिज़ायर्स थी पर वो सच नहीं हुई, अब द सीक्रेट पढ़ने के बाद वो डिज़ायर्स सच हो रही हैं, क्योंकि पहले उन डिज़ायर्स के बारे में सोचने का जो तरीका था वो गलत था। वो एक लैक वाली फीलिंग्स, एक बहुत कमतरता, लो कॉन्फिडेंस, नेगेटिविटी, सैडनेस, हर्ट, गिल्ट, रिग्रेट, इस सब भावना से वो उस चीज़ों के बारे में सोचती थी कि ऐसे कैसे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मुझे छोड़कर जा सकते हैं, या फिर मैं कितनी बुरी हूँ कि मैं उन्हें छोड़कर आ गई। हमेशा उस सिचुएशन को लेकर बुरी तरीके से ही सोचना, ठीक है। हेल्थ को लेकर तो उनको कोई उम्मीद ही नहीं होगी कि अब मैं कुछ अच्छा कर भी सकती हूँ, ना उन्हें जीने की उम्मीद थी पहले से भी। सो जब उन्होंने ये सोचने का नज़रिया बदला, एक अच्छे वे में सोचा, तब चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हुई। अच्छे वे में कैसे सोचा होगा, जब वो अपने फैमिली के साथ अपने आप को इमेजिन कर रहे होंगे तो वो क्या देखेंगे कि वो स्माइल कर रही हैं, वो बहुत हैप्पी हैं, वो अपनी बेटी से प्यार कर रही हैं, उनके हस्बैंड उनसे प्यार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इमेजिन करेंगे, राइट। क्या वो ऐसे सोचेंगे कि हस्बैंड और बेटी तो उनके पास है और वो कहीं पे बैठ के शराब पी रही हैं, ड्रग एडिक्ट हैं अभी भी? ऐसा तो नहीं सोचेंगी। ऑफ कोर्स वो अपने आप को एक हेल्दी, हैप्पी, स्माइलिंग तरीके से ही विजुअलाइज करेंगी और अपने फैमिली को भी उसी तरीके से सोचेंगी, राइट। सो शी थॉट गुड अबाउट हर सेल्फ ऑल्सो, हर हेल्थ ऑल्सो, हर फैमिली ऑल्सो, सो ऑल इन वन वहाँ पे उनका विजुअलाइजेशन हो गया। और फिर उनके मन में एक जॉब की डिज़ायर भी आई कि इतना टाइम जो मैंने वेस्ट किया है, अब मैं कमाऊंगी, अपने फैमिली को सपोर्ट करूंगी, शायद उन्हें एक न्यू घर भी लेना होगा अपने हस्बैंड के साथ मिलकर। एक प्रॉपर जो लाइफ होती है ना, मैरिड लाइफ, एज अ पेरेंट, एज अ वाइफ, वो अब उन्हें जीनी थी और वो उनके साथ होना स्टार्ट हो गई थी। ना तो उन्होंने ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन किया, ना उन्होंने किसी तरीके का विजन बोर्ड बनाया, ना उन्होंने किसी तरीके के अफर्मेशन लिखे। अब ये इंटरनली तो चल रहा था, अननोइंगली, उन्हें भी पता नहीं था कि वो विजुअलाइज कर रही हैं, वो थैंकफुल हैं कि उन्हें द सीक्रेट बुक मिली, वो थैंकफुल हैं कि उन्हें उस ग्रुप में जॉब मिला, वो अफर्म करती होंगी कि मैं अपने परिवार के साथ हैप्पीली रहना चाहती हूँ या रह रही हूँ, right? And all those things started working without any complicated process, without a hard and fast rule, without any tough routines. तो विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक शी डिड, जस्ट बाय फीलिंग गुड, बिकॉज दैट इज़ द ओनली की टू मैनिफेस्ट एनी डैम थिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे सक्सेस स्टोरी ख़त्म हो चुकी है, अब मैं अपना एक्स्ट्रा ज्ञान बांट रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, तो ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि उस चीज़ और आपके मन के बीच में एक ब्रिज बन जाता है जहाँ से वो विश चल के हमारे पास आएगी। मेरे व्यूज़ का एग्जांपल लेते हैं। मैंने लास्ट 4th या 5th वीडियो में कहा था कि मेरे जितने भी पुराने फ्रेंड्स हैं वो शायद अब मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, बिकॉज मैंने 1-1.5 महीने का गैप लिया था वीडियो पोस्ट करने में, राइट।
तो यहाँ पे अगर मैं व्यूज़ के बारे में कंप्लेन करूँगी कि व्यूज़ कितने कम हैं, या मेरे दोस्त मेरा वीडियो नहीं देख रहे, या जो भी पुराने लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं अब, सो ये है मेरे व्यूज़, ये है मेरा मन, एंड आई एम क्रिएटिंग अ कंप्लेनिंग वाला ब्रिज इन बिटवीन। आई एम क्रिएटिंग अ, कैसे कहते हैं, नैगिंग वाला, मतलब यू नो ऐसा नहीं वैसा नहीं, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, एक नेगेटिव ब्रिज मैंने बना दिया। तो जिस तरीके का रास्ता है उसी पे चल के वो विश आएगी, तो वो व्यूज़ उसी पे चल के मेरे पास आएंगे, यानी और कम व्यूज़ और मेरे फ्रेंड्स मुझसे दूर। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मुझे अच्छे से सोचना है तो मैं कैसे सोचूंगी? ये रहे मेरे व्यूज़, ये है मेरा मन। मैं सोचूंगी कि ठीक है, सारे दोस्त नहीं आए अभी तक वापस, लेकिन जितने भी हैं वो तो है, कम से कम इनके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ। 3-4 हज़ार लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप उन लोगों को जमा करोगे, उतने लोग अभी भी मेरे साथ हैं, एंड दे लव मी एंड दे लिसन टू मी। तो मैंने एक ग्रेटफुल और ग्रैटिट्यूड वाला ब्रिज क्रिएट किया, एक अच्छा ब्रिज क्रिएट किया। यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ बैड ब्रिज, गुड ब्रिज। तो मैंने एक गुड ब्रिज तैयार किया, तो वो व्यूज़ उसी ब्रिज पे चल के मेरे पास आएंगे। एंड एक्चुअली मेरे व्यूज़ इंक्रीज़ हुए उस वीडियो के बाद, जब मैंने ये अच्छा सोचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और डोंट माइंड, मैं कुछ ऐसी लालची लड़की नहीं हूँ, व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, वे तो मैं कभी बोलती भी नहीं हूँ। मेरे फ्रेंड्स मुझे चाहिए थे, जिनके कमेंट्स मैं मिस कर रही थी। और एक आदत सी हो जाती है कि हर वीडियो में चलो इनका तो कमेंट होगा ही, तो आई यूजुअली वेट फॉर दोज कमेंट्स, और वो नहीं थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ, मतलब डिड आई लूज़ देम। लेकिन फिर आई स्टार्टेड फीलिंग ग्रेटफुल, और नेक्स्ट डे ही इमीडिएटली उन सब के कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए जिनका मैं वेट कर रही थी। सो मैं क्या कह रही थी कि हम इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं ना, अपने आप को पूछ सकते हैं कि कौन सा ब्रिज क्रिएट किया मैंने। इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर फॉर अस, कि इसके बारे में सोचने के लिए आसानी होती है, और फिर हम अपने आप को चेक करके अपने आप को रेक्टिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं हमारी फीलिंग्स को। तो फीलिंग गुड इज़ द की।